हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो मेरा नाम है नासिर। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों आप वेट कर रहे हो भाई? वीडियो को अभी पॉज करो, नीचे जाके सब्सक्राइब लाल कलर का बटन है गाइस, उसको क्लिक करो। उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पे कर दो और उसके साथ लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दो। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब काफ़ी इंफॉर्मेटिव है पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन हिंदी। इसमें आपकी जीडीपी के बारे में डिस्कशन होगी, ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कशन होगी, डेट बर्डन के बारे में डिस्कशन होगी, और आपके इन्फ्लेशन रेट के बारे में, पॉवर्टी रेट के बारे में, और काफ़ी चीज़ें मज़े की जो टॉपिक है उस पर बातचीत होगी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यूपीएससी के स्टूडेंट्स आजकल काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान का ओपिनियन भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का ओपिनियन क्या है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको यहाँ से तो वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और पाकिस्तान का जो क्या ओपिनियन है वो इंशाल्लाह वीडियो जो जेन्युइन वीडियो उसको ख़त्म होने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा एज बीइंग अ पाकिस्तानी बॉय, पाकिस्तानी स्टूडेंट, ठीक है। तो आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है वीडियो की तो गाइस नीचे जाकर आप सजेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी के, सीबीएसई के, और भी काफ़ी पढ़ जो काफ़ी उनके एग्जाम्स है बड़े बड़े यूपीएससी के। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने में। तो काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं ना गाइस, तो मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। आखिर तक रहना, आखिर तक गाइस, आखिर में इंशाल्लाह पॉइंट व्यू दूंगा अपना। ओके, काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक इस्लामिक देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, एरिया वाइज दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, 3 बार मिलिट्री द्वारा शासित किया गया देश है और एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो 1950 से 60 के दशक में इकॉनमी में इतना आगे था कि उस टाइम के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को एशिया का फ्यूचर जायंट सोचते थे। पर साल 2021 आते आते पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल आज पूरी दुनिया को पता है। एशिया का जायंट तो छोड़िए, साल 2018 में वो 1971 में बने बांग्लादेश से पीछे हो गया है। आजकल पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन और कर्ज। तो आइए जानते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बड़ी हैं या फिर कम हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। शुरुआत में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत से कहीं आगे थी। 1960 तक पाकिस्तान की एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी। 1970 तक ये ग्रोथ रेट गिर के 4.7% पे आ गई थी। फिर 1990 तक पाकिस्तान की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट गिर के 4.6% तक आ गई थी। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने का सबसे बड़ा कारण बना मिलिट्री रूल। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जब पाकिस्तान बना था तब उसने सेमी लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते पाकिस्तान में बहुत सी प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी थी। और शुरुआत में पाकिस्तान के रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे थे, जिससे पाकिस्तान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होती थी। पर मिलिट्री रूल के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेशनलाइज कर दिया गया। मिलिट्री ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने लगी। 2008 में पब्लिक प्रेशर के चलते पाकिस्तान में मिलिट्री रूल खत्म हुआ और पाकिस्तान में PPP पार्टी की सरकार बनी। PPP की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में तेजी से वायलेंस और करप्शन बढ़ने लगी, जिसके कारण ये सरकार भी 4 साल में ही गिर गई। फिर 2013 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। बहुत से लोग बोलते हैं कि इमरान खान को बहुत बुरे हालातों में पाकिस्तान मिला है, पर शायद उनको पता नहीं है कि 2013 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब पाकिस्तान एनर्जी शॉर्टेज, हाइपर इन्फ्लेशन, माइल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई डेट और लार्ज बजट डेफिसिट से गुजर रहा था। तो जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें IMF की तरफ से $6.3 बिलियन का फंड मिलता है। उन पैसों से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की एनर्जी शॉर्टेज को कम किया, पब्लिक फाइनेंसेस को स्टेबलाइज किया, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को भी कम किया। ये सारी बातें IMF ने अपनी रिपोर्ट में कही है।
पर एक बार फिर से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और नवाज शरीफ की सरकार गिर जाती है और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। 2002 में पाकिस्तान की इकॉनमी $100 बिलियन की थी। 2011 में पाकिस्तान की इकॉनमी $200 बिलियन की बनी। 2017 में पाकिस्तान की इकॉनमी $300 बिलियन की हो गई थी। और अभी की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 42वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2021 में पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी $292 बिलियन है। हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी की साइज कम हुई है और उसका रीजन पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू का डॉलर के मुकाबले गिरना है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू के गिरने का रीजन है कर्ज। पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 2021 में $1.19 ट्रिलियन है। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा पैंडेमिक के कारण 2020 में -2.7% कम हुई है। 2021 में पाकिस्तान की पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स में $1,543 है और पीपीपी टर्म्स में $5,839 है। वैसे ये अनुमान लगाया गया है कि 2021 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम -0.2% और कम होगी। ये डाटा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% थी, जो 2020 में पेंडेमिक के कारण गिर के -0.4% पे आ गई है। 2021 की ग्रोथ रेट 1.4% प्रिडिक्ट की गई है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इमरान खान ने 3.94% बताई है। तो देखो, इस चीज को लेके पाकिस्तान में खुद बवाल हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो फिगर इमरान खान की पार्टी ने बताया है वो गलत है। ये इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि अप्रैल में जब पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने आईएमएफ को बजट स्ट्रेटेजी पेपर शेयर किया था, तब उसमें पाकिस्तान की सरकार ने 2021 की ग्रोथ रेट 2.9% एस्टिमेट की थी। पर कुछ हफ्तों के बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने ग्रोथ रेट बढ़ा के 3.9% कर दी है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की 2021 की ग्रोथ रेट 2.8 से 3% के बीच में प्रिडिक्ट की है। आईएमएफ ने 2% प्रिडिक्ट की है और वर्ल्ड बैंक ने 1.5% प्रिडिक्ट की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2021 में 2% प्रिडिक्ट की है। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जीडीपी में 18.7% है, इंडस्ट्री सेक्टर का 19.7% है, सर्विस सेक्टर का 61.5% है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान का जून 2021 तक $23 बिलियन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में 5% है। पॉवर्टी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2018 में 40% पीपल पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, पर पेंडेमिक के चलते 2020 में पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट 5.4% इंक्रीज हुई है। 2020 में पाकिस्तान में 2 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। इसके अलावा 2018 के पाकिस्तान के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में यह पाया गया है कि पाकिस्तान में 50% फैमिलीज को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। 40.2% चिल्ड्रन पाकिस्तान में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है। वैसे ये सर्वे पाकिस्तान की सरकार ने खुद करवाया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 4.7% था, जो मई 2021 तक आते आते 11.9% हो गया है। ये डाटा पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि साल भर में पेट्रोल और डीजल की प्राइस पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है, केरोसिन की प्राइस बहुत बढ़ी है, जिससे कंज्यूमर गुड्स की भी प्राइस बढ़ी होगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की ट्रेड कोरोना के चलते 2020 में कम हुई है। जहां 2019 में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $24 बिलियन था, वहीं 2020 में एक्सपोर्ट गिर के $22 बिलियन पे आ गया है। पैंडेमिक के चलते एक अच्छी बात यह हुई है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हुआ है। 2019 में इंपोर्ट पाकिस्तान का $51 बिलियन था, जो 2020 में गिर के $43 बिलियन पे आ गया है, जिससे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। पर देखा जाए तो पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रेड बहुत कम है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने कोई भी मेजर ट्रेड डील वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ नहीं की है। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी मेरे से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे क्या रीजन है। तो देखो, पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे मुझे 4 रीजन दिखाई दे रहे हैं। पहला रीजन है FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान और FATF का रिश्ता बहुत पुराना है। पाकिस्तान पहली बार 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट में गया था, फिर 2012 में दोबारा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था और तीसरी बार 2018 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था और अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। FATF किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में तब डालता है जब उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बढ़ जाती है। FATF की ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है। इस्लामाबाद के थिंक टैंक तबद लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में होने से $38 बिलियन का लॉस हुआ है। 2021 के फिगर जब सामने आएंगे तो ये लॉस $40 बिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। दूसरा रीजन है रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी। पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी अगर कोई रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी है तो वो है CPEC की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये डील पावर सेक्टर, रोड्स, हाईवे, रेलवे के लिए की गई थी।
जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। पर इन 5-6 सालों में सीपेक ने पाकिस्तान को दिया क्या है? क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है? ग्रोथ रेट बढ़ गई है? इन्फ्लेशन कम हो गई है? क्या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं? क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है? पॉवर्टी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। आखिर मिला क्या सीपेक से पाकिस्तान को, जरा बताओ। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब देखना। तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि सीपेक की कंप्लीट करने की डेट 2030 रखी गई है। तो क्या 2030 तक इंतजार करोगे? मतलब देश की बैंड अभी बजी हुई है और आप टारगेट 15 साल का रख रहे हैं कि 15 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन बोल रहा हूँ। इसके अलावा अब तो पाकिस्तान की सरकार ने यह भी मान लिया है कि चाइना ने सीपेक में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है, जिससे पाकिस्तान को कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा। और यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा और वो चाइना से और टाइम मांगेगा और इसके बदले में चाइना पाकिस्तान का ग्वादा पोर्ट लीज पे ले लेगा। 1 मिनट, शायद ये हो चुका है। म्यूजिक। पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल का तीसरा रीजन है डेट। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान का कर्ज कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। टोटल पब्लिक डेट पाकिस्तान का 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पहले 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपी था, जो 2021 में बढ़ के 45,470 बिलियन पाकिस्तानी रुपी हो गया। इस तरह पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है। 2018 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 95 बिलियन डॉलर्स था, जो 2021 में बढ़ के 116 बिलियन डॉलर्स हो गया। पाकिस्तान का डेट हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी अब यहाँ पे बोलेंगे कि इमरान खान सही काम कर रहा है, तो जरा ये बताओ ये कौन सा लॉजिक है कि कर्ज को कम करने के लिए और कर्ज लिया जाता है? वैसे ये सारा डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। चौथा रीजन है इकोनॉमिक डाउनफॉल का सपोर्ट टेररिज्म। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार टेररिज्म को सपोर्ट करती है और इसी के चलते पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। प्रूफ दे रहा हूं। अब आप इस फिगर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू देखिए, 2005 से 2020 तक हर साल बढ़ा है। टोटल टैक्स रेवेन्यू देखिए, 2005 से 2020 तक वो भी बढ़ा है, मतलब लोगों ने टैक्स भी ज्यादा दिया है। अब आप ये फिगर देखिए, इसमें पाकिस्तान का टोटल डेट 2009 से 2021 तक हर साल बढ़ा है। अब एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि जब लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने ज्यादा कर्ज क्यों लिया? देश की डेवलपमेंट तो टैक्स के कलेक्शन से ही होती है, जो कि पाकिस्तान में हर साल बढ़ी है। चलो एक बार मैं मान लेता हूँ कि जो कर्ज पाकिस्तान ने लिया वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लिया होगा, पर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अभी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं है, फॉरेन रिजर्व भी सिर्फ 23 बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 116 बिलियन डॉलर्स हो गया। 116 बिलियन डॉलर्स बहुत पैसा होता है, वो पैसा कहाँ गया? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट का डाटा है, ये 14 साल का डाटा है, मतलब पाकिस्तान की पास 3 गवर्नमेंट का डाटा है। और ये मैं अपने से फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है। अगर पाकिस्तान में ऐसे ही हालात बने रहे तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री बोला जाएगा। वैसे अभी भी बोला ही जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालात पहले ही खराब थे कि कोरोना वायरस ने आके और बैंड बजा दी, जिससे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बहुत ही अच्छे से लगने वाली है और ये दिख भी रहा है। इमरान खान की सरकार अब धीरे धीरे पाकिस्तान के एसेट्स जैसे कि एयरपोर्ट्स, मोटरवेज को लीज पे दे रही है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान डेली की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्ज। ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है। IMF पाकिस्तान को बता रहा है कि उसको इकोनॉमी कैसे चलानी है। पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान का कर्ज और बढ़ेगा, जिसको चुकाने के लिए पाकिस्तान हमेशा की तरह और कर्ज लेगा, क्योंकि चाहे पाकिस्तान की पुरानी सरकार हो या नहीं, किसी ने भी पाकिस्तान के कर्ज को कम नहीं किया है, उल्टा बढ़ाया है। इमरान खान आए दिन ये बोलते रहते कि अभी देश में बुरे हालात चल रहे हैं, सब साथ दे, पर पाकिस्तान के बुरे दिन तो अभी आने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि IMF का कहना है कि 2023 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चलते 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की सरकार ने और कर्ज लिया तो फिगर कहां जाएगा ये तो IMF को भी नहीं पता। अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है और कर्ज से बाहर आना है तो पाकिस्तान की सरकार को अपना ट्रेड बढ़ाना होगा, बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे, मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस करना होगा और अपने फॉरेन रिलेशंस को ठीक करना होगा।
फॉरेन रिलेशन को ठीक करने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशन ठीक होता है तो इससे पाकिस्तान का ट्रेड भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार को महंगाई को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान की सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। ये नहीं कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3 से 5% के बीच में हो और इन्फ्लेशन 8 से 10% के बीच में हो। इससे पाकिस्तान में गरीबी ही बढ़ेगी। तो अब फ्यूचर में देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार इकोनॉमी को संभालने के लिए आगे क्या स्टेप्स लेती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड हमने देखा काफी फिगर्स। पाकिस्तान जो था 1947 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो 1947 से लेकर 1960 तक तो पाकिस्तान काफी ग्रोथ कर रहा था। और जैसे कि इन्होंने बताया कि एशियन टाइगर इन्हें फ्यूचर का माना जाता था। बट जब से माशाल्लाह लगा, जब से फौज आई पाकिस्तान में, हुकूमत करना स्टार्ट किया, डेमोक्रेसी को, लिबरलिज्म को ख़त्म कर दिया, तब से पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और तब से अब तक जारी है। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत ने PMLN, जिन्होंने आते ही उनको लोन ग्रांट हुआ था $6.91 मिलियन का। आई थिंक मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उन्होंने जैसे पैसे मिले उन्होंने मतलब तरक्याती कामों में एनर्जी जो थी, जिसका शॉर्टफॉल था, उसको सही फिगर भी लेकर आए, उसका कम कर दिया एनर्जी शॉर्टफॉल का। उसी के साथ साथ रोड बनना स्टार्ट हो गई, मोटरवे उनकी हुकूमत में स्टार्ट हुई, गैस की जो सहूलत थी घर में वो भी उनकी PMLN नवाज शरीफ की हुकूमत में स्टार्ट होना शुरू हो गई। और मैंने देखा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में काफ़ी चीज़ें स्टेबल होना स्टार्ट हो गई थी। आपका इंटरेस्ट रेट 5.7 तक आ गया था, आपका जो लोन था वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल होना स्टार्ट हो गया था, काफ़ी हद तक आप लोन दे चुके थे। और तीसरी बात जो थी, नवाज शरीफ हुकूमत ने जो सबसे बेस्ट की थी वो आपकी इकोनॉमी स्टेबल कर दी थी। 52,000 पॉइंट्स पर नवाज शरीफ जो हुकूमत ले गई थी पीक में, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। GDP भी पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी हो गई थी नवाज शरीफ की हुकूमत में। जैसे नवाज शरीफ ये तो इमरान खान की हुकूमत आ गई। इमरान खान ने ये कहा कि यार हमारी जो हुकूमत है वो इस टाइम काफ़ी कर्जों तले है, हमें जो हुकूमत मिली है काफ़ी मतलब डेड हुकूमत मिली है, हमारे पास कोई खजाना, कोई पैसा, कोई चीज़ नहीं है जिससे हम पाकिस्तान को पॉजिटिव पॉइंट्स की, पॉजिटिव ग्राफ की तरफ लेके जाएँ। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ क्रिएट करना शुरू हो गए, जबकि इन्होंने वोट से इलेक्शन से पहले कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, नया पाकिस्तान बना देंगे। नया पाकिस्तान तो नहीं बना, बट नया पाकिस्तान जिसमें पॉवर्टी लाइन आपकी माइनस में जा रही है, इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ रहा है, आपकी GDP नीचे आ गई है, डिपेंड फॉल आ गया, आपका एजुकेशन का सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया, हम 6-7 महीने घर बैठे रहे। फिर उसके बाद कोविड ने पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसको तहस नहस कर दिया। आपकी जो स्टॉक मार्केट कभी बुल जाती है, कभी डिप आता है, कभी बुल जाती है, कभी डिप आता है। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान दे रही हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन की होगी, मैंने तो की है। और मुझे काफ़ी हिस्ट्री के बारे में पता चला कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। कि पाकिस्तान की GDP जो प्रेडिक्ट की जा रही है वो 1.4 प्रेडिक्ट की जा रही है। और जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो बतदरीज रहेगा, वो एक ही स्टेबल रहेगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। आपका पॉवर्टी लाइन जो माइनस में जा रहा है, लोग हर साल 2 मिलियन के करीब लोग नीचे जाते हैं पॉवर्टी लाइन के। जबकि इंडिया जो है, इंडिया ऐसा कंट्री जो कि पॉवर्टी लाइन पॉजिटिव में जा रहा है, 70 लाख के करीब लोग सालाना पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करते हैं और पॉजिटिव में जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान आपका नीचे माइनस से माइनस होता चला जा रहा है। और अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का जो होता है ना, X एंड Y होता है, उसका जो माइनस जो होता है उसमें पॉजिटिव जा रहा है, बट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, जो पॉजिटिव असल है। ठीक, तो गाइज आई होप कि आपको काफी मजा आया होगा इंफॉर्मेशन गेन करके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखकर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।